हमारे साथ मनीष प्रसाद जुड़ गए हैं, डिफेंस एडिटर हैं इंडिया टीवी के। मनीष, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और दूसरी बात है कि फिलहाल वहां पर ग्राउंड पर क्या चल रहा है? अमित, हम इस समय बीजी सेक्टर के बेहद करीब हैं और अब से कुछ देर बाद हम वहां पहुंचने वाले हैं। जो हमें इस समय जो भारतीय सेना के टॉप सोर्सेस हैं 15 कोर के और 16 कोर के, उनके मुताबिक हमें जानकारी मिली है कि इस पूरे एरिया में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। खास तौर पर बीजी सेक्टर से लेकर पुंछ तक, यानी ये पूरा कुल मिला के जो 60 से 70 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पर भारतीय सेना की अलग अलग जो आरआर यूनिट्स हैं वो कॉर्डन सर्च कर रही हैं। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की जो एसओजी है वो एक्टिवली इंट जनरेट करते हुए अलग अलग जगहों पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा संजीदगी इस बात में थी कि ग्रेनेड को लॉब किया गया। उसके अलावा स्टील बुलेट का इस्तेमाल आतंकियों ने किया। स्टील बुलेट का इस्तेमाल आतंकी इससे पहले कश्मीर में करते आए थे और इसीलिए ये बहुत ही संजीदगी के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से फायरिंग हुई है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दिखाई दे रहे हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि AK-47 जो वेपन है उसके अंदर स्टील बुलेट का यूज करते हुए इन्होंने फायर किया है, जिसमें 5 जवान शहीद हुए हैं। और जो छठा जवान इस समय राजौरी में है वो मिलिट्री हॉस्पिटल में है और उसकी हालत इस समय बहुत ही ज्यादा गंभीर बनी हुई है और लगातार वो जद्दोजहद कर रहा है जिंदगी और मौत के बीच। हम आपको ये भी बता दें अमित, इसको देखते हुए इस समय भारतीय सेना ने अपनी क्विक रिएक्शन टीम और स्पेशल फोर्सेस के जवानों को अलग अलग जगहों पर भेजा है ताकि वो कॉम्बिंग ऑपरेशन तेजी के साथ करते हुए इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर सके। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि ये ऑपरेशन सस्पेक्ट 3 से 4 की संख्या में है, यानी जो आतंकी है वो 3 से 4 की संख्या में है और वो बार बार छुप के और इसी मतलब एक नॉर्मल विलेजर की आड़ में छुप जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ढूंढना और आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है। पिछले 1 साल से इस एरिया में इस तरीके की आतंकी वारदातें होती आई, जिसमें कई सारी कैजुअल्टीज भारतीय सेना की हुई। इसलिए अब चुनौती और बढ़ जाती है क्योंकि G20 का वक्त आने वाला है। अब अमित, स्ट्रेटेजिक तौर पर भारतीय मनीष, सेना आपने जिक्र जिसका किया G20, आपको बता दें G20 घाटी में यानी कि श्रीनगर में होने जा रहा है और पुंछ और जो राजौरी सेक्टर जिसका जिक्र अभी मनीष कर रहे थे वो जम्मू सेक्टर में आता है। और बहरहाल जो वहां पर बता रहे हैं कि जिस तरह से मनीष की अब सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और जो नजर रखी जा रही है, ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो आतंकी गतिविधियां हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी और साथ ही साथ जो इसके लिए जिम्मेदार हैं इस हमले के लिए वो भी बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। मनीष, आप नजर बनाए रखें, हम आपके पास आगे अपडेट के लिए आएंगे। आतंकियों ने किस तरह से सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, हाई सिक्योरिटी जोन में आतंकियों ने कैसे वारदात को अंजाम दिया, यह समझाने के लिए स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। यह हमला आतंकियों की बौखलाहट है, आतंकियों की हताशा है। जम्मू कश्मीर की वादियों में बह रही अमन की हवा में जहर घोलने की साजिश है। आतंकियों ने पहले तो आर्मी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। अंधाधुंध गोलीबारी के बाद आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड भी फेंक दिया। गाड़ी के फ्यूल टैंक पर ग्रेनेड अटैक के बाद तेज ब्लास्ट के साथ ही गाड़ी आग की लपटों में घिर गई। आतंकियों का यह हमला इतना अचानक हुआ कि जब तक गाड़ी में बैठे जवान पोजीशन ले पाते, तेज ब्लास्ट से गाड़ी में आग लग गई। अंदर बैठे जवान इस विस्फोट की चपेट में आ गए। इस हमले के फौरन बाद ही जिम्मेदार आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाने का एक्शन शुरू हो गया है। सेना की गाड़ी पर हमला कर फरार हुए आतंकियों की धरपकड़ के लिए मिशन तेज कर दिया गया है। घने जंगलों में आतंकियों की तलाश की जा रही है। जंगल के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे से पूरे जंगल को छाना जा रहा है। आतंकियों का सुराग मिलते ही जवाबी हमला होगा। आतंकियों ने इस कायराना हरकत को गुरुवार दोपहर 3 बजे अंजाम दिया। इस हमले में 4 जवान तो मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि 1 जवान अस्पताल में वीर गति को प्राप्त हुआ। शहीद हुए जवानों में हवलदार मनदीप सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह, लांस नायक कुलवंत सिंह और सिपाही सेवक सिंह पंजाब के रहने वाले थे, जबकि लांस नायक देवाशीष ओडिशा के रहने वाले थे। हमले में घायल 1 जवान का राजौरी के आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। हमले को अच्छी तरह से रेकी के बाद अंजाम दिया गया। आतंकियों ने हमले के बाद भागने का भी रूट प्लान तैयार कर रखा था। ट्रक पर हमले के बाद आतंकियों ने लगातार फायरिंग की। सेना के इस ट्रक में जवानों के लिए खाना और पानी ले जाया जा रहा था।
मौके से स्टील बुलेट बरामद हुई है। इस तरह के हथियार और गोला बारूद चीन से ही पाकिस्तान आते हैं, जहां से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका इसे सरहद पार भेजते हैं और इस इलाके में आतंकी ऊंचे पहाड़ और खाइयों का फायदा उठाते हैं। गुरुवार को भी आर्मी का ट्रक भीमबर गली से पुंछ की ओर जा रहा था। बीच रास्ते में भाटा धुरिया में टोटा गली रोड पर जैसे ही यह ट्रक पहुंचा, आतंकियों ने इस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। राशन लेकर जा रहे इस ट्रक पर हमला करके आतंकी जंगलों में फरार हो गए। इस इलाके में आतंकी पिछले 1 साल से सेना और नागरिकों पर हमला करके फरार हो रहे हैं। घने जंगलों का फायदा उठाकर आतंकी अब तक हमला करके फरार होने में कामयाब रहे हैं। हम आपको बता दें इस समय की ग्राउंड तस्वीर। भिम्बर गली का इलाका जो कि एक टॉप मोस्ट इलाका है जम्मू का, इसके ठीक सामने एरिया ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम यानी तारबंदी, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल की तारबंदी कहते हैं, वो सामने दिखाई देता है। इसकी दूरी करीबन 10 किलोमीटर तक की इफेक्टिव होगी। नेशनल हाईवे जो कि सूरनकोट से होते हुए आगे पुंछ की तरफ जाता है, ये पूरा एरिया यही फॉरवर्ड लोकेशन का एरिया है और इसके दूसरी तरफ पाकिस्तान के कई सारे टेरर कैंप एक्टिव हैं। हलन शुमाली, आलियाबाद, कहूटा, डुंगी, ये वो एरियाज हैं जहां पर पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों को ट्रेंड कर कर भारत के अंदर घुसपैठ करवाने की कोशिश करती है। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि G20 को देखते हुए पाकिस्तान प्लान कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में होने वाली ये बैठक पूरी तरीके से विफल हो और यहां पर बैठक ना हो सके। इसीलिए ग्रेनेड के जरिए या फिर अलग अलग तरीके से लोन वुल्फ अटैक कर कर वो इस मीटिंग को डिरेल करना चाहता है। NIA की 5 सदस्यों वाली टीम किसी भी वक्त मौके पर पहुंचकर हमले की जांच शुरू कर सकती है। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। इसे पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने बनाया है। 3 जून 2021 को बीजेपी नेता राकेश पंडिता की हत्या में भी इसी आतंकी संगठन का नाम आया था। 11 अगस्त 2021 को सेना के काफिले पर हमला भी इसी संगठन ने करवाया। 3 अक्टूबर 2022 को जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक जेल हेमंत लोहिया की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। इसी साल जनवरी में गृह मंत्रालय इस संगठन पर बैन लगा चुका है। गुरुवार को भाटा धुरिया में हुआ हमला इसी आतंकी ग्रुप का सबसे खतरनाक हमला है। ये संगठन और इसके पाकिस्तान में बैठे आका भारत के G20 की मेजबानी से बौखलाए हुए हैं। दरअसल लेह और श्रीनगर में G20 की 2 बैठकें होंगी। 26 से 28 अप्रैल तक लेह में बैठक होगी। 22 से 24 मई को श्रीनगर में बैठक होगी। इन बैठकों से पहले इस तरह के हमलों को अंजाम देकर आतंकियों ने अपनी बौखलाहट दिखाई है। ये जो इलाका है रजौरी पुंछ का, ये पाकिस्तान बार बार इधर से अब इन्फिल्ट्रेशन और बाकी जो है इधर से अपने ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उनको कर रहा है तैयार कि भाई वो वहाँ से शुरू करे। जो कश्मीर घाटी के अंदर टेररिज्म मिलिटेंसी जो ख़त्म हो गई है उसके यहाँ पे रजौरी पुंछ के इलाके में वहाँ उसको पूरा बढ़ाने के लिए कर रही है। और आपको पता है पिछले दिनों भी एक वो गांव के अंदर ढांगरी गांव के अंदर वो टेररिस्ट ने जाके अटैक किया था और उसको वो उन्होंने जो हमारे अनआर्म्ड सिविलियन थे उनको मारा। उसकी भी सर्च ऑपरेशन चल रही है, वो भी अभी मिलिटेंट्स नहीं पकड़े गए। तो लगता है कि ये जो जंगल का इलाका है सारा रजौरी पुंछ का, इसी में कहीं ना कहीं ये हैं लोग और इनके लिए सर्च ऑपरेशन अब चल रहा है और जल्द ही ये आएंगे काबू में। पाकिस्तान का हाथ ISI का हाथ है। नेक्स्ट, पाकिस्तान ISI और आर्मी चाहती है कि जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति है, वो क्लेम झूठा है। शांति नहीं, अशांति है। और G20 का जो मीटिंग श्रीनगर में होने जा रहा है, उनको संदेश दिया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर सेफ नहीं है। तो ये है परसेप्शन वॉरफेयर पाकिस्तान के द्वारा जो किया जा रहा है। ये IED का इस्तेमाल हुआ है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसके तहत गाड़ी को उड़ाया गया है और हमारे जवान मारे गए हैं। एक और बिंदु है कि वहाँ जो वेदर था ख़राब था, तो अचानक किसी गली से निकले, IED फेंका और गली में गायब हो गए। अब आप ट्रैक करते रहो। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट तो था। देखो, इंटेलिजेंस इनपुट होता है जेनरिक इन नेचर, स्पेसिफिक नहीं होता है कि 3:45 में इस गली से आतंकी आएगा, आप उसको ठोक देना, ऐसे नहीं होता है। हमले की खबर मिलते ही दिल्ली हरकत में आ गई। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने फौरन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इसकी जानकारी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हमले की जानकारी के साथ साथ पूरे हालात से अवगत करवाया गया। पूरे देश ने एक सुर में हमले की निंदा की। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी भारी कीमत इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस सारे क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी है और बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन सीमावर्ती जिला पुंछ के इन पर्वतीय जंगलों में शुरू किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।